लगातार यूएस एफडी के अप्रूवल मिलने के बाद भी ये फार्मा स्टॉक जिसकी आपके साथ मैं आज चर्चा करने वाला हूँ क्यों नहीं भाग रहा है। आज आप तेज़ी देख रहे हैं इस फार्मा कंपनी में, इसके पीछे कारण भी यही है कि इन्हें एक और यूएस एफडी का अप्रूवल मिल चुका है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे नंबर्स की, तो अभी तक जिस फार्मा कंपनी की आपके साथ मैं बात करने वाला हूं उसे लगभग 162 ANDA, जिसके एंडा भी कहा जाता है, वो अप्रूवल्स मिल चुके हैं। अगर हम यूएस एफडीए की बात करें तो वहां से इस कंपनी को 139 फाइनल अप्रूवल्स और 23 टेंटेटिव अप्रूवल्स मिल चुके हैं। लेकिन ये स्टॉक पिछले काफ़ी समय से एक रेंज बाउंड में है दोस्तों। और तो मुझे क्यों ये स्टॉक अब बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, इस बारे में बात करूंगा। पहले डिस्क्लोजर दे दूं, मेरी खुद की पर्सनल होल्डिंग है इस स्टॉक में और मैंने स्टॉक को काफ़ी लंबे समय के लिए ले रखा है दोस्तों। और अभी एक्सपर्ट्स ने एक काफ़ी अच्छी बात कही है जो आपके साथ शेयर करूंगा, और कैसे इसे लगातार बहुत ही ज़्यादा अच्छे कह लीजिए अप्रूवल्स मिल रहे हैं पिछले सिर्फ 1 से 2 महीनों में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूं मैं एलेंबिक फार्मा के ऊपर। सबसे पहली बात समझिए, एलेंबिक फार्मास्यूटिकल्स ये स्टॉक मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है और इसे मैं काफ़ी लंबे समय से, आप कह सकते हैं, आराम से एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। 700, 690, 682, 710, ये इसका आप कह सकते हैं एक बहुत तगड़ा सपोर्ट है और पिछले 2-3 बारों से वहाँ से ये काफ़ी अच्छा एक रनअप दिखा चुका है, एक बाउंस करता रहता है। एटलीस्ट 7 to 8% का अगर आप एक कह सकते हैं एक पोजिशनल ट्रेड कोई लेता होगा 700, 710 के आसपास, उसे आराम से ही देता होगा। लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ उन निवेशकों की जो लॉन्ग टर्म में निवेश की बात कह रहे हैं। और मैं जब ये बात कहता हूँ तो फिर से डिस्क्लोजर दे दूँ, मेरी खुद की पर्सनल होल्डिंग है। देखिए, इससे पहले मैंने आपके सामने वैभव ग्लोबल की बातें की, वो स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर रहा था। मतलब मुझे याद है कि उसमें कमेंट सेक्शन में किसी ने कहा था कि आप बात करते हैं उस स्टॉक्स की और उस स्टॉक गिरने लग जाता है। मैंने बस उसमें यही कहा था कि मैं जब भी कोई स्टॉक की बात करता हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ, ट्रेडिंग की नहीं। और देखिए, इन्वेस्ट अगर आप किसी अच्छी कंपनी में एक बिजनेस वाइज करेंगे और निचले स्तर में आराम से करते रहेंगे, आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न कमा के ज़रूर देगा। बस याद रखिएगा वो किस तरह की कंपनी है, वो किस बिजनेस में है, और प्लस वो स्मॉल कैप है, मिड कैप है या लार्ज कैप है, क्योंकि स्मॉल कैप में गिरावट उतनी तेज़ होती है और तेज़ी भी उतनी तेज़ होती है। तो अब मैं बात करूँगा आपसे एलेंबिक फार्मा मुझे क्यों इस लेवल्स में पसंद आता है। सबसे पहली बात करूँगा इसके वैल्यूएशंस में। प्लस बहुत लंबे समय से दोस्तों ये समय बिता रहा है 700 के आसपास, 700 to 800 के बीच में पिछले काफ़ी समय से ये ट्रेड कर रहा है और ये यहाँ समय बिता रहा है, इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है ये। और समय बिता रहा है प्लस लगातार इसे यूएस एफडी अप्रूवल्स मिल रहे हैं। अगर मैं बात करूँ उसके नंबर्स की, तो आप एक चीज़ समझिएगा, जो एलेंबिक फार्मा है, ये जो कंपनी है, पिछले काफ़ी समय से, बल्कि मैं बात कहूँ तो पिछले 4 सालों से 1800 करोड़, जी हाँ दोस्तों, 1800 करोड़ ये कंपनी निवेश कर चुकी है अपने वेरियस फैसिलिटीज़ में। किस चीज़ के फैसिलिटीज़ में? जो भी दवाई बनाने के लिए जो अप्रूवल इन्हें यूएसएफडीए से मिलेगा, और इन्हें काफ़ी फैसिलिटीज़ का अप्रूवल मिल चुका है, कईयों का मिलना बाकी है। और जिस तरह के इन्होंने निवेश किए हैं 1800 करोड़ के, मैं आपको बता दूं आने वाले समय में, या कह लीजिए 2024-25 तक, इनके जो नंबर्स हैं दोस्तों, जब ये कमर्शलाइज हो जाएंगे, जो इनके अप्रूवल्स हैं, और कमर्शलाइजेशन के बाद इनकी बैलेंस शीट में उसका जो रेवेन्यू है वो जनरेट होने लगेगा, मुझे लग रहा है आने वाले 2 से 3 सालों में आपको इसके नंबर डबल होते दिखाई देंगे, इनके रेवेन्यू डबल होते हुए भी दिखाई देंगे, क्योंकि बहुत सारे इन्हें अप्रूवल्स लगातार मिलते चले आ रहे हैं। लगातार कंपनी एक्विजिशंस भी कर रही है, खास करके पिछला जो मार्च महीना गया है, बहुत अच्छे ने यूएस एफडी के अप्रूवल्स मिले हैं। मैं अगर आपसे बात करूं कौन कौन से यूएस एफडी अप्रूवल मिले हैं, उनमें कुछ आपसे बात करूं तो देखिए, इन्हें अगर बताऊं आपको, तो इन्होंने सबसे पहले एक एक्विजिशन किया था एलेनॉर फार्मास्यूटिकल्स का। ठीक है, इन्होंने एलोनाई फार्मास्यूटिकल्स में अपना जो बचा कुछ 40% की हिस्सेदारी थी उसे खरीदी थी। किससे? अपने जो जॉइंट वेंचर के पार्टनर हैं, जो आप कह सकते हैं ऑर्बिक्यूलर टेक्नोलॉजी लिमिटेड से, उन्होंने
इस कंपनी को खरीदा था, जो बाकी 40% स्टेक थे। मैं इस कंपनी के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ कि भाई ये एक्विजिशन उन्होंने जो किया था ऑर्बिक्यूलर का अपने जॉइंट वेंचर के थ्रू, क्योंकि देखिए ये जो ऑर्बिक्यूलर है ना, इनसे पहले यूएस एफडीए का अप्रूवल्स भी इन्हें मिला है। कौन सा मिला है मैं आपके साथ आगे बताऊंगा। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ एक्विजिशन यूएस एफडीए प्लस यूएस एफडी जो इन्हें मिल रहा है उसका मार्केट कैपिटल कितना बड़ा है, वो भी आपके साथ चर्चा करूंगा मैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ इन्हें 21 मार्च को इनको लेकोमाइड टैबलेट्स का इन्हें यूएस एफडी अप्रूवल मिला था। सबसे पहले एक चीज मैं बता दूं आपको, जो कंपनीज होती है दोस्तों, आप एक बात समझिएगा, यूएस एफडीए में जो अप्रूवल्स मिलते हैं, जो कंपनी वहां काम करती हैं, उनका जो स्टैंडर्ड है वो बहुत टॉप नॉच रहता है। और जब भी आप फार्मास्यूटिकल कंपनी में निवेश करें जो यूएस एफडीए में कह लीजिए जो यूएस में काम करती हैं, कभी भी इस बात पे मत घबराइएगा कि उन्हें कोई वार्निंग लेटर मिल गया हो या उन्हें कोई ऐसी चीज़ एक इंस्पेक्शन के लिए कोई आ रहा है, कुछ उन्होंने रिटर्न में दिया कि भाई यहाँ इम्प्रूवमेंट करें। अगर ऐसा कुछ होता है और स्टॉक में गिरावट होती है तो उसे प्लीज़ घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें होती रहती हैं दोस्तों। वो सिर्फ एक एक्यूमुलेशन का मौका होता है। आपको सबसे सिंपल सबसे अच्छा एग्जांपल आपके पास मार्क्सन फार्मा है। मार्क्सन फार्मा का जब Q3 रिजल्ट आया था, उस समय जो यूएस एफडी की तरफ से कुछ वार्निंग इश्यूज हुई थी, कुछ लेटर इश्यूज हुआ था, और बाजार ने रिजल्ट को बिल्कुल अनदेखा करके उस वार्निंग पे इतना जोर से पिटाई की थी स्टॉक की, आपको ये 42 45 तक जाते हुए दिखाई दिया था। आज वो स्टॉक 60 रुपए में है, क्योंकि बिजनेस अच्छा होता है दोस्तों, और वैल्यूएशन इतनी अच्छी हो जाती है कि उस समय उसमें निवेश करना मैं कहूँगा सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, लेकिन सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक, आप देखिए आगे अगर मैं बात करूं, जो इन्हें लेकोमाइड टैबलेट्स का जो अप्रूवल मिला, उनका अगर मार्केट कैपिटल की बात करूं 1.4 बिलियन डॉलर थी दिसंबर 2021 तक, जो ये माफ कीजिएगा दिसंबर 2022 तक जो ये साल चल रहा है। अगर पूरे एक साल की बात करें और इसे ये मार्च में अप्रूवल मिला था, तो 1.4 बिलियन डॉलर, यानी काफ़ी बड़ा ये दोस्तों अप्रूवल होता है। ठीक, 8 मार्च को इन्हें एंटी फंगल ड्रग के लिए भी इन्हें यूएस एफडीए का अप्रूवल मिला। ठीक है, और ये एलेनॉइड फार्मास्यूटिकल्स को मिला था। ठीक है दोस्तों, किसके थ्रू मिला था? एलेनॉइड फार्मास्यूटिकल्स की, जिसकी अब सारी हिस्सेदारी इन्होंने खरीद ली है। किन्होंने? एलेंबिक फार्मा ने, अपने जॉइंट वेंचर पार्टनर के थ्रू। तो इसीलिए वो एक्विजिशन आपको बताना जरूरी था। एंटी फंगल ड्रग भी इन्हें मिला 8 मार्च को अप्रूवल, जिसका मार्केट कैप बहुत बड़ा तो नहीं था, $4 मिलियन था 12 मंथ का। आप देख रहे हैं लगातार अप्रूवल मिल रहा है लगातार, और मैंने आपसे पहले भी चर्चा की है, इन्हें लगभग यूएस एफडी का 139 फाइनल अप्रूवल मिल चुका है। ठीक, अब आते हैं 7 अप्रैल को। मैं पीछे इसलिए जा रहा हूं क्योंकि लेटेस्ट आपको बताऊं, फिर पीछे थोड़ा जा रहा हूं ताकि आपको बता पाऊं पिछले 2 से 3 महीनों में इन्हें लगातार अप्रूवल मिले। ठीक है, अब देखिए जो 7 अप्रैल यानी इस बार जिस चीज़ की आज आपको तेजी दिख रही है स्टॉक में, वो इसलिए है कि इन्हें टेंटेटिव अप्रूवल मिला है। देखिए 2 अप्रूवल, टेंटेटिव एक फाइनल। तो टेंटेटिव अप्रूवल की खबर अभी निकल के आ रही है किस कह लीजिए मेडिसिन के लिए, तो ये है डेबिकार्टिन एक्स ई टेक्सटिलेट कैप्सूल। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा टफ मेडिसिन के इनके नाम रहते हैं, तो ई टेक्सटिलेट कैप्सूल्स के ऊपर। ठीक है, और इनकी ये किस चीज़ के लिए होते हैं? देखिए दोस्तों, ये ब्लड क्लॉट और स्ट्रोक को बचाने के काम आते हैं। ठीक है, और इसका जो अगर आज सर्च करूँ कि मार्केट कैप क्या है, तो लगभग $465 मिलियन है। यानी आपके साथ मैंने 3 तो अप्रूवल अभी बता दिए एलेंबिक फार्मा के, एक $1.4 बिलियन, $4 मिलियन और $465 मिलियन, और ये सिर्फ पिछले 2 से 3 महीनों की कहानी है। इससे पहले मैं आपको बताऊं 1800 करोड़ ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं अपनी फैसिलिटीज़ पे, और जब ये कमर्शलाइज हो जाएंगी आने वाले 2 से 3 साल में, मुझे लग रहा है एलेंबिक फार्मा एक इतना अच्छा आपको रनअप दिखा सकता है। और प्लस मैं इसलिए कह रहा हूँ ये क्योंकि अभी तक बिल्कुल भागा नहीं है दोस्तों, अभी ये 780 के आसपास है। मुझे ये लग रहा है अगर बाजार में कोई गिरावट होती तो शायद ये आपको 680, 690 या 720 के आसपास मिल सकता है। और देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, एलेंबिक फार्मा पे सेल की भी टारगेट दी गई थी, और इसको टारगेट दिया गया था 680 रुपीज़ का। ये 691 के आसपास से जो बाउंस किया, आज आपको दिख रहा है 780 के आसपास ये अप्रूवल मिल रहा है। तो देखिए फार्मास्यूटिकल कंपनीज का ऐसा ही रहता है। और ये जो गिरावट हुई दोस्तों, जब कोविड आया ना, उस समय जेनरिक मेडिसिन की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, मार्जिन इतने ज़्यादा थे कि उस समय की सेल्स वैल्यू के कारण स्टॉक अपनी वैल्यूएशन से बहुत ज़्यादा भाग गए थे। बट फिर अब चीज़ें नॉर्मलाइज हुई,
जो जेनरिक मेडिसिन है उसमें बहुत कंपटीशन बढ़ा, मार्जिन में डेंट आया और जिसके कारण जब वैल्यूएशन अब बहुत ज़्यादा फेयरली हो चुकी है, जितनी नेगेटिविटी थी वो इस स्टॉक में अंदर कह सकते हैं आप अब डिस्काउंटेड है। मुझे अभी भी लगता है 680 टू 730 के बीच ये स्टॉक एक बहुत अच्छा चांस दे सकता है आपको फॉर अ लॉन्गर। कोई भी शॉर्टिंग आपके कोई भी शॉर्ट टर्म या पोजीशन की बात नहीं कर रहा, मैं खुद भी इसे बहुत लंबे समय से पकड़ के रखा हूँ, स्टॉक को होल्ड करके रखा हूँ। और मैं जो मेरी कह लीजिए जो मैंने इस रिसर्च की है इसीलिए पे किया है कि इसके पास इतने सारे अप्रूवल्स आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। सिर्फ 2-3 महीनों में मैंने आपको 3-4 अप्रूवल बता चुका हूँ और जो आप कह लीजिए USFD की तरफ से 136 अप्रूवल ऑलरेडी हैं और टेंटेटिव अप्रूवल इस कंपनी को लगभग आप कह सकते हैं कि 23 टेंटेटिव अप्रूवल मिल चुके हैं। तो फ्यूचर में भी कुछ काफ़ी ज़्यादा इसको अप्रूवल्स मिलने वाले हैं। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे एलेम्बिक फार्मा बहुत ज़्यादा पसंद है। और अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।